गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे टिश्यू सिस्टम्स। ग्रुप ऑफ सेल्स विथ कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर्म्स टिश्यूज। टिश्यूज जो हैं वो they can be classified on the basis of their function, structure and location in the plant body। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन दी। हेबरलैंड ने इन प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, टिश्यूज़ को, प्लांट टिश्यूज़ को अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन क्लासीफाई किया 3 टाइप्स में: एब्जॉर्बिंग टिश्यू सिस्टम, मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम एंड स्टोरेज टिश्यू सिस्टम। आज हम समझेंगे सैक्स की क्लासिफिकेशन, जिसने टिश्यूज़ को 3 टाइप्स में रिकॉग्नाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द प्लांट। तो ये जो 3 टाइप्स हैं वो हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले आ गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी पार्ट की, प्लांट पार्ट की, शूट की भी और रूट की भी, और ये सिंगल लेयर की होती है मोस्टली, बट इन सम केसेस मॉडिफिकेशंस है जहाँ पे मल्टी लेयर्ड एपिडर्मल लेयर भी पाई जाती है। मोस्टली जो इसके सेल्स हैं दे आर लार्ज लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिनकी शेप जो है अलग अलग होती है। और ये जो एपिडर्मिस है शूट में, इट डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म से ये डेवलप होता है। अब इस एपिडर्मल सेल्स में कई बार स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं, जैसे बुलीफॉर्म सेल्स हैं, ईडियोब्लास्ट हैं, कभी कभी मल्टीपल एपिडर्मिस भी होती है, और इसके अलावा यहाँ पे ट्राइकोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब इसमें एपिडर्मल जो टिश्यू है इसमें मिलते हैं। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं कभी कभी ग्रासेस में या कुछ मोनोकॉट्स में जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इनमें ये लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स मिलते हैं, जो कि ग्रोथ विच ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कॉज अनरोलिंग ऑफ यंग लीव्स। यंग लीव्स की अनरोलिंग में हेल्पफुल हैं, और ड्राई कंडीशंस में ये रोलिंग अप ऑफ लीव्स कर देते हैं बाय लूजिंग वाटर। तो पानी लूज़ करने के बाद ये रोल अप हो जाते हैं, और तब इनको कहा जाता है मोटर सेल्स, एंड दस दे आल्सो कॉल्ड एज मोटर सेल्स। तो ये रहे हमारे, अगर आप डायग्राम देखें, दीज आर, ये बाहर वाली लेयर आ गई एपिडर्मल लेयर, और इसमें ये स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम मोटर सेल्स या पुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, जो कि अनरोलिंग में हेल्पफुल हैं इन केस ऑफ यंग लीव्स, और एट द टाइम ऑफ इट्स मेच्योरिटी, जब लीव्स मेच्योर हो जाते हैं और लूज़ कर देते हैं वाटर, तो जो लीव्स हैं उसकी रोलिंग अप में ये फंक्शनल हैं। सेकेंड इज़ ईडियोब्लास्ट। ईडियोब्लास्ट जो हैं ये भी ग्रासेस में पाए जाते हैं। इनको, ये सब नॉन लिविंग कॉक सेल्स हैं, जो कि जहाँ पे सुबराइज्ड वॉल्स है, और यहाँ पे सिलिका सेल्स भी होते हैं, जो कि जब सिलिका का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, तो इट कॉजेज एब्रेसिव नेचर ऑफ द ग्रासेस। कुछ ग्रासेस का जो नेचर है एब्रेसिव होता है, रफ होता है, दैट इज़ ड्यू टू सिलिका deposition in the epidermal layer. Then comes multiple epidermis. Multiple epidermis multi-layered epidermis होती है, जहाँ पे कि एक लेयर नहीं होके कई सारी लेयर्स जो है एपिडर्मिस की पाई जाती है। सब प्लांट्स में नहीं होती हैं, कुछ प्लांट्स में होती है, जैसे नीरियम लीफ है, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब ऑर्किड्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो एपिडर्मल रूट ऑफ ऑर्किड्स जो है, इसमें जो एपिडर्मल लेयर है मल्टी लेयर्ड है, जिसको कहा जाता है वेलेमन, और ये स्पॉन्जी टिश्यू की तरह काम करती है। ये एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को, जैसे स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर फ्रॉम द फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसके बाद जो एपिडर्मल लेयर है इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है ये एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा की जगह पे खाली वहाँ पे ओपनिंग होती है, और ये जो स्टोमेटा हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए काम में आते हैं। ये दिस इज स्टोमेटा, ये रहा
स्टोमेटा जो कि ओपनिंग होती है, गार्ड सेल्स होते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये देखिए दिस वन, ये आ गया मल्टी लेयर्ड एपिडर्मल लेयर। दिस इज मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस जो कि लीफ में है, नीडियम लीफ में है। ये आ गया वेलेमन बुलीफॉर्म सेल्स, एंड दिस इज वेलेमन spongy tissue which is found in orchid roots of orchid, and they function as absorption of water from the atmosphere, moisture from the एटमॉस्फेयर। उसके बाद एक और जो स्पेशल फीचर है एपिडर्मिस का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये कवर करती है एपिडर्मिस को, ताकि वाटर लॉस जो है वो और मैकेनिकल इंजरी जो है वो कम से कम हो। इसके लिए जो वॉल है, जो आउटर एपिडर्मल वॉल है, यहाँ पे क्यूटिन होता है, वैक्स होता है, सॉल्युबल क्यूटिकुलर लिपिड्स पाए जाते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं जो कि इनसॉल्युबल पॉलीमर्स हैं, और ये जो है ये वैक्सेस हैं, ये सब जो है इसको लेयर को लार्जली इम्परमिएबल बना देती हैं टू द पैसेज ऑफ वाटर। तो ये जो क्यूटिकल लेयर है, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। देन कम्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फ्यू एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स हैं या मेंबर ऑफ पॉलीपोडिएसी है। इसमें जो जहाँ पे कि जो प्लांट है वो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करता है, लाइट की इंटेंसिटी जहाँ पे कम है, तो उस केस में वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाए जाते हैं एपिडर्मल लेयर में। तो इसका यहाँ पे काम हो गया फोटोसिंथेसिस। तो प्रोटेक्शन तो इसका काम है ही है। इसके बाद हमने देखा वाटर एब्जॉर्प्शन भी इसका काम है। देन थर्ड इज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे कुछ अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं एपिडर्मल लेयर में, जिनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, और इनको हम ये एपिडर्मल या सब एपिडर्मल टिश्यू से बन सकते हैं, और इनको हम इमरजेंसिस भी बोलते हैं। अब दो टाइप के ट्राइकोम्स हैं, नॉन ग्लैंड्यूलर और ग्लैंड्यूलर एंड ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स। तो जो नॉन ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स हैं ये सिंपल यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर यूनिसीरिएट हो सकते हैं। ये स्क्वेमिफॉर्म हेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद ये ब्रांच्ड मल्टीसेल्युलर हेयर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। देन दे कैन बी शैगी हेयर विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more contiguous row of cells. So these are different types of trichomes which are found. This is branched multicellular trichome, this is stellate multicellular trichome, these are shaggy hairs, these are vesiculate hairs. तो अलग अलग टाइप के जो हैं ट्राइकोम्स जो हैं ये मिलते हैं। उसके बाद आ गया ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स मतलब जहाँ पे कुछ सिक्रीशंस ये ट्राइकोम्स करते हों। तो ये जो ट्राइकोम्स हैं ये भी जैसे these are which these glandular trichomes they secrete a sticky substance। तो ऐसे ट्राइकोम्स भी पाए जाते हैं बहुत से प्लांट्स में। तो these are 2 types of trichomes found on epidermal layer. Then epidermis of रूट की अगर हम एपिडर्मिस देखें तो रूट की एपिडर्मिस को हम कहते हैं राइजोडर्मिस, एंड अगर वहाँ पे एब्सेंस हो क्यूटिकल की तो हम उसे कहते हैं एपीब्लेमा। जो रूट एपिडर्मिस है वो शूट की एपिडर्मिस से स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और फंक्शन में डिफ़र करती है। इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है वो अलग है। ये जो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल है या प्रेजेंस ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल है जो कि शूट में वेल डेवलप्ड होती है। यहाँ पे जो फंक्शन है, क्योंकि ये
ये सबटरेनियन होती है रूट, तो इसका जो फंक्शन है वो अलग हो गया। फोटोसिंथेसिस भी नहीं है इसका फंक्शन, फोटोसिंथेटिक भी नहीं है, एंड इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स जो हैं वहाँ पे पाए जाते हैं एपिडर्मल रूट एपिडर्मिस में। मोस्टली रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, जो कि काम में आते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो दिस इज एपिडर्मल लेयर। तो फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज इज एपिडर्मिस। सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होता है ये फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है प्लांट्स का, और मोस्टली ये जो मेजर पार्ट है दैट इज ग्राउंड टिश्यू, जो कि होता है एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में। ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये हेट्रोजीनस सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे, और सबके फंक्शंस भी अलग अलग है। अब इसमें ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या होता है? कॉर्टेक्स पाया जाता है, पेरिसाइकिल पाई जाती है, मेडुलरी रेस पाई जाती है, एंड पित्त भी यहाँ पे पाई जाती है। और लीव्स में जो मीजोफिल टिश्यू है वो बना हुआ होता है पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है ये भी सिंपल कॉर्टेक्स हो सकता है, या जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं इनटू हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मल जो लेयर्स हैं ये मोस्टली कोलनकाइमेटस होती हैं, या फिर ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कभी कभी ये कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस सिलेंडर बनाते हैं, और कभी कभी ये पैचेस में पाए जाते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट भी हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। अदरवाइज इट्स मेन फंक्शन इज, जो इसका मेन फंक्शन है हाइपोडर्मिस का वो है प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यूज को की प्रोटेक्शन, और दूसरा है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। देन इसके बाद आ गया जर्नल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस तो आउटर मोस्ट जो कि कोलनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस है। उसके बाद आ गया ग्राउंड कॉर्टेक्स, ये जो है ये मोस्टली पेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है, मल्टी सेल्यूलर है, दे आर हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। इसके जो सेल्स हैं अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत से टाइप के सेल्स जैसे टेनिन सेल्स, स्टार्च ग्रेन्स, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेटिसिफरस सेल्स, और भी बहुत से टाइप के सेल्स जो हैं अलग अलग प्लांट्स में मिलते हैं, और इनका फंक्शन होता है स्टोरेज। क्लोरोप्लास्ट भी कभी कभी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम का है, लीव्स का नहीं है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स पाया जाता है डाइकॉट्स में, और ये अलग होता है हाइपोडर्मिस से। देन कम्स एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है ये इनर मोस्ट लेयर आप कह सकते हैं कॉर्टेक्स की, जो कि डीलिमिट करती है कॉर्टेक्स को। एक वेल डेवलप्ड एंडोडर्मिस जो है ये कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ लिविंग सेल्स है, जो कि एक हॉलो सिलेंडर बनाती है। इसकी जो वॉल्स हैं दे आर दे आर हैविंग करेक्टरिस्टिक वॉल में यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है कि यहाँ पे जो वॉल है, सेल्स जो हैं इसकी वॉल्स पे सेल्यूलोज के अलावा रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे लिग्निन की थिकनिंग्स जो हैं वो लिग्निन और सुब्रीन की थिकनिंग्स पाई जाती हैं। और ये जो थिकनिंग्स है ये देखिए यहाँ पे ये थिकनिंग्स, दीज आर थिकनिंग्स, इनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो जो एंडोडर्मिस है ये रूट्स में ज़्यादा वेल डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू शूट में ये कम डेवलप्ड है। इसका जो फंक्शन है एंडोडर्मिस का वो इट एक्ट्स एज एन एयर टाइट जैकेट, ये एयर टाइट जैकेट की तरह काम करती है। रूट्स में इसका जो मेन फंक्शन है इसका काम होता है टू प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड एयर इनटू द
जाइलम, ये जाइलम में ये इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इनर एपिडर्मिस की तरह ये काम मतलब इट फंक्शंस लाइक एपिडर्मिस, जिसको इनर या एक्सेसरी एपिडर्मिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो एयर टाइट जैकेट की तरह काम करती है। सो इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एयर इनटू द जाइलम, जाइलम के अंदर ये एयर को एंटर नहीं होने देती ताकि वो ब्लॉक ना हो जाए। इसके अलावा ये रूट प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है, सिस्टेमिक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पैसेज सेल। पैसेज सेल से ये वाटर का फ्लो जो है उसको बहुत सिस्टेमेटिक वे से फ्रॉम कॉर्टेक्स सेल्स टू जाइलम तक ये डायरेक्टली पहुंचा देती हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोडर्मिस। देन कम्स नेक्स्ट लेयर इज पेरीसाइकल। तो सबसे पहले आ गया एपिडर्मिस, फिर आ गया कॉर्टेक्स, देन कम्स एंडोडर्मिस, उसके बाद आ गया पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो है ये एंडोडर्मिस और वेस्क्यूलर टिश्यू के बीच में है। ये बहुत डिस्टिंक्ट है इन लोअर वेस्क्यूलर प्लांट्स और रूट्स ऑफ ऑल वेस्क्यूलर प्लांट्स। जो पेरीसाइकिल है ये इसका काम होता है, इट इज़ एब्सेंट इन द रूट्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में ये पेरीसाइकिल एब्सेंट होती है, और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में भी। जो पेरीसाइकिल है इसका काम होता है लेटरल रूट्स बनाना, लेटरल रूट्स बनाना। इसके अलावा इट सर्व्स फॉर, इसके पास जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं दे सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का भी ये काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल का भी। देन कम्स पिथ, ग्राउंड टिश्यू में नेक्स्ट पार्ट इज पिथ। पिथ जो है वो हमेशा सेंट्रल पार्ट है स्टेम का, जिसमें कि पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसिस हो सकता है, कभी कभी पिथ जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, और कभी कभी यहाँ पे स्टार्च, फैटी सब्सटेंसेस, टैनिन्स, क्रिस्टल्स, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सो जो पिथ है इसका काम भी है फूड स्टोरेज। और कभी कभी जो पिथ है ये हॉलो होती है किसी किसी केस में, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेडियल एक्सपेंशन ऑफ द स्टेम। जो पिथ है ये इनडिस्टिंग्विशेबल है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स। मोनोकॉट स्टेम्स में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पिथ को, क्योंकि वहाँ पे जो होल ग्राउंड टिश्यू है उसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं। देन दिस नेक्स्ट कम्स पिथ जो है ये कई डाइकॉट रूट्स में और मोनोकॉट रूट्स में भी एब्सेंट होती है। देन कम्स मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस जो हैं ये भी ग्राउंड टिश्यू ही हैं, जो कि पाए जाते हैं विद इन द वेस्क्यूलर बंडल। जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं बाय मीन्स ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिनको कहा जाता है मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस जो हैं ये प्राइमरी हो सकती हैं और सेकेंडरी, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। वो कहाँ से बना है, वो प्राइमरी मेरिस्टम से बना है या सेकेंडरी मेरिस्टम से बना है, इसके बेसिस पे। और इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम कॉर्टिकल सेल्स टू द पिथ। कॉर्टेक्स से पिथ तक कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड की जो सप्लाई है वो इनके थ्रू होती है। अब आ गया ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स। जो लीव्स की जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें इसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे ग्राउंड टिश्यूज ऑफ लीव्स एंड वेस्क्यूलर टिश्यू। थैंक यू बच्चों।